अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अबाउट अ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा आयोनिक कैरेक्टर के बारे में बता दूँ कि हमारे पास जो भी बॉन्ड्स होता है, वो हमारे पास 3 टाइप का होता है। आइदर इट विल बी अ पोलर, नॉन पोलर और आयोनिक। तो ये सारे बॉन्ड्स जो हमारे पास इनकी फॉर्मेशंस होती हैं, तो वो बेसिकली होती है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। अगर हमारे पास किसी भी नॉन पोलर अगर हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अगर 0.4 हो, तो वो हमारे पास कंसिडर होता है एज अ नॉन पोलर कंपाउंड। अगर इसकी वैल्यू 0.4 से लेकर 1.7 तक हो, तो वो हम कंसिडर करते हैं एज अ पोलर। एंड अगर हमारे पास वो 1.7 से एक्सीड करता है, सो दैट विल बी कंसिडर एज अ आयोनिक। लेकिन हमारे पास कोई भी कंपाउंड जो होता है वो 100% जो होता है आयोनिक नहीं होता। दैट्स अ सिंगल कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास बेसिकली पोलैरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, मेजर करने के लिए है हमारे पास डायपोल मोमेंट। पोलैरिटी बेसिकली हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास ये मेरे पास एक है HCl, मैं कंसिडर करती हूँ एज अ पोलर मॉलिक्यूल। सही है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है खींच लेता है। सही है, और इस पे हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाता है। जो हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप होगा, उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। जो कि हमारे पास लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस जाता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कंसिडर करते हैं कि किसी भी एटम पे हमारे पास पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आ जाए, उसको हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। वेल, इन चीज़ों को जिस पे हमारे पास चार्जेस आता है, ये हमारे पास होता है आपके डायपोल। तो इस चीज़ को, इसकी पोलैरिटी को मेजर करने के लिए हम जो है कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, दैट विल बी योर डायपोल मोमेंट। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है। हम इसकी पोलैरिटी को मेजर करने के लिए जो है डायपोल मोमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। डायपोल मोमेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं दैट इट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू नॉट से। सो यू नॉट इज इक्वल टू इट विल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्यू मल्टीप्लाई बाय आर। हमारे पास जो डायपोल मोमेंट है, ये हमारे पास डायरेक्शनल है। इसका एक खूबी ये है कि ये हमारे पास डायरेक्शनल है, यानी इसकी अपनी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है विच मूव। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ और इसको डायरेक्शनली ऐसे लिख करते हैं, एरो से करते हैं और उसको क्रॉस से करते हैं। अब मैं कहती हूँ कि इनकी डायरेक्शन कैसे होगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे भी पॉसिबल है। लेकिन ये हमारे पास जो है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं कहती हूँ कि मेरे पास है मॉलिक्यूल आप लोगों का HCl। तो HCl में मेरे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, जिसमें मेरे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे मेरे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपका हेड, एरो का हेड जो वो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये आपका है पार्शियल नेगेटिव से जाएगा आपके पार्शियल पॉजिटिव की जानिब, सॉरी पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल नेगेटिव की तरफ जाएगा। सही है, और वहाँ से हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गई आपकी डायपोल मोमेंट की रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली हमारे पास अगर कोई एक मॉलिक्यूल है, तो हम उसको सिंपली इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल हो, तो हम उसको क्या करते हैं कि हमारे पास दोनों मॉलिक्यूल का जो वेक्टर सम ऑफ ऑल द बॉन्ड है, लाइक आप लोगों ने पढ़ा होगा मैं फिज़िक्स में, कि हमारे पास जितने भी वेक्टर्स होते हैं, हम उनको प्लस करते हैं, तो हमारे पास उनकी जो है स्पेसिफिक वैल्यू आती है। तो हमारे पास यू की कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी। अच्छा, इसको मेजर हम कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रिक कंडक्शंस। मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड है, जिसमें मेरे पास है आपका एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड सेकंड है हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो इन दोनों में हमारे पास क्या होता है कि हमने इसको कनेक्ट किया होता है एक्सटर्नली थ्रू अ बैटरी और वोल्टेज और वोल्टमीटर, आप जो भी कह सकते हो। अब मैंने क्या किया है कि इसमें मैंने थोड़ा सा पोलर मॉलिक्यूल जो है ऐड किया है, फॉर एग्जांपल HCl, या मैंने ऐड किया है HBr। तो अब मैंने क्या किया है कि जब मैंने यहाँ से इसको एनर्जी नहीं दी होती, इन द एब्सेंस ऑफ एनर्जी, एब्सेंस ऑफ वोल्टेज आप कह सकते हो, एब्सेंस ऑफ वोल्टेज और एनर्जी की अगर हम बात करें, अगर वो ज़ीरो होती है, तो ऑल द मॉलिक्यूल हमारे पास रैंडम इनकी मोशंस होती है, कोई भी यहाँ पे अटैच नहीं होगा। लेकिन अगर मैं वोल्टेज अप्लाई कर दूँ, तो उससे हमारे पास क्या हो जाता है, से इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ चार्ज। यहाँ हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन पे नेगेटिव। तो हमारे पास क्या हो जाता है, जब ये आयन क्रिएट हो जाते हैं, तो ये पॉजिटिव आयन जो है ये अट्रैक्ट हो जाएगा टूवर्ड द नेगेटिव प्लेट, और जो नेगेटिव आयन है, इट विल बी अट्रैक्ट टूवर्ड द पॉजिटिव प्लेट।
तो अट्रैक्शन से हमारे पास क्या होगा कि ये वाली मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो जाएंगे एंड रिजल्टेंट में जो आपका रेजिस्टेंस है बिटवीन दीज टू प्लेट, तो वो हमारे पास जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जो डिक्रीज हो जाएगा, आप हमारे पास यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट लगा होता है उससे वो डिक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस जो है मेयर कर लोगे, और उनकी हमारे पास कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू है वो आप लोगों ने नोट कर देनी होगी। तो ये था किसी भी चीज़ को मेजर करने का तरीका। लेकिन ये हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंटल होता है। हमारे पास लिटरेचर में हर चीज़ की वैल्यू हमारे पास गिवन होती है। अच्छा, हमारे पास जो होता है डाइपोल मोमेंट को जो है, इसकी एप्लीकेशन के हम क्यों अप्लाई करते हैं, तो दो वजह है कि हम डाइपोल मोमेंट को जो है करते हैं। एक हमारे पास होता है किसी भी चीज़ की पोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे पास कितना पोल्स बनेंगे। सेकेंडली हमारे पास ज्योमेट्री। तो फर्स्ट वन है कि हमारे पास पोलैरिटी कैसे डिस्क्राइब होगी, उसके लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है यू एब। यू हमारे पास पोलैरिटी है, दैट विल बी यू आयोनिक। यहाँ पे जो आपने रीडिंग नोट की होगी दैट इज़ यू आयोनिक एंड यू एब्जॉर्ब। लिटरेचर में जो वैल्यू गिवन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आप लोगों का आंसर उसकी पोलैरिटी आ जाएगी। सेकेंडली हमने डिटरमिन किया होता है ये ज्योमेट्री। अगर हमारे पास दो ऐसे मॉलिक्यूल के पॉसिबल स्ट्रक्चर हो, हम वो ड्रॉ करते हैं। अगर उसकी वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर आ जाएगी तो इसका मतलब है कि इसका ये वाला स्ट्रक्चर करेक्ट है। अगर व्यू की वैल्यू हमारे पास 0 आती है, इसका मतलब है कि ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ आप लोगों के कार्बन वाटर की। वाटर में हमारे पास क्या होता है कि आप लोगों का एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब हमारे पास क्या होता है कि आप लोगों का ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 3.5 आती है। तो ये इस पे मेरे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे मेरे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये भी हाइड्रोजन है तो पार्शियल पॉजिटिव की तरफ जाएगा। एरो हम इस सेंस में ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब, तो ये मेरे पास ये हो गई, ये मेरे पास ये हो गई। इस सेंस में क्या होता है, जो आपके दो एरो ड्रॉ हुए हैं ये एक दूसरे को इनके इफेक्ट को कैंसिल कर आउट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि इनकी डाइपोल मोमेंट हमारे पास 0 है, सही है, और इनका स्ट्रक्चर हमारे पास लीनियर बनता है। तो अगर ये 0 आता है तो इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर मेरे पास पॉसिबल नहीं है। चलिए अगर इसका दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अगर मैं इसको लिख देती हूँ ऑक्सीजन, ये मेरे पास हाइड्रोजन है, ये भी मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास पार्शियल नेगेटिव एंड ये हमारे पास है पार्शियल पॉजिटिव। तो अब मैं क्या करती हूँ कि इसका डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करते हैं। पार्शियल नेगेटिव की तरफ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव की साइड पे, और इस वाले साइड जाएगा इस वाली साइड पे, इनकी डायरेक्शन में। अब हमारे पास क्या होता है कि ये दोनों एरो जो है मेरे पास, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करता। इसका मतलब है कि इसकी यू की कोई ना कोई वैल्यू होगी। वाटर के इन केस में हमारे पास इसकी वैल्यू है 1.84। तो अगर इसका ये वैल्यू आती है, सर्टन वैल्यू आती है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो आपके वाटर का स्ट्रक्चर है ये मेरे पास ये पॉसिबल है। तो किसी भी कंपाउंड की आप पोलैरिटी या ज्योमेट्री को है वो मेजर कर सकते हैं थ्रू अ डाइपोल मोमेंट। इसी तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की जो है, हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास क्या होता है कि उसकी भी सेम ऐसी प्रोसीजर है जिसमें हम किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ और ऑर्डर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो आप लोग खुद कीजिएगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। और यहाँ पे आप लोगों का डाइपोल मोमेंट का जो वो था टॉपिक था वो भी कवर हो गया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था।